हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसी क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की साइंस। और क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो उसी को ही आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और एक बार देख लेंगे कि अपने लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। और साथ में बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे नोमेनक्लेचर की, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए। तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। अब आ जाते हैं नोमेनक्लेचर की, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाए। अच्छा, कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, अब हम आगे जब हाई क्लासेस में जाएंगे तो हम केमिस्ट्री के अलग अलग ब्रांचेस पढ़ने वाले हैं, जो कि है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कार्बन और उसके कंपाउंड, ऑक्सीजन वाले कंपाउंड, ये सारे कंपाउंड्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ रूल्स पढ़ लिए थे, जिसके अकॉर्डिंग हमें नोमेनक्लेचर करना है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन। तो ये हेलो एल्केन है। तो अगर हमारे पास हेलो एल्केन हमने बनाया है, यानी कि है तो एल्केन और उसमें क्या है, एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तब उसे क्या कहा जाएगा, हेलो एल्केन कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, CH3Cl, एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और एक Cl है। यानी कि है क्या, एल्केन ये हुआ करता था, लेकिन एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके Cl लगा दिया है। देखो, पहले ये ऐसा रहा होगा, चलो छोड़ो, ये रहा जैसा होगा, इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसा। तो यहाँ पर क्या है, एक Cl आ गया। अब देखो बाकी सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये एक एल्केन ही था। ठीक, एल्केन ही है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम है हेलो एल्केन, यानी कि हेलोजन और एल्केन। हेलोजन ये हमारा Cl, हेलोजन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। अब हमें जब इसके नोमेनक्लेचर करेंगे तो हमें प्रीफिक्स में रखना है क्लोरो या ब्रोमो, जो भी हमने लिया है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन लिया है तो प्रीफिक्स में रखेंगे क्लोरो। फिर देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, हमें ये भी तो काउंट करना है, जैसे हमने देखा था पीछे जो भी स्टेप्स थे, यहाँ पर जो रूल्स थे, ठीक है, नोमेनक्लेचर की जो मेथड था। अब यहाँ पर एक कार्बन है तो मीथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा क्लोरोमीथ एन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए क्लोरोमीथेन ये हो गया। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर जैसे कि एक और एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, जो कि है क्लोरोप्रोपेन। अब देखो, एक क्लोरो है यहाँ पर और 3 कार्बन एटम, तो प्रोपेन हो गया। अगर क्लोरीन की जगह यहाँ पर Br लिख दे, हम Br लिख दे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रोमोमीथेन। आयोडीन लिख दे तो आयोडोमीथेन, एफ लगा ले तो फ्लोरोमीथेन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। क्लियर है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे एक कार्बन है, चलिए। तो ये इस तरीके से एक कंपाउंड आपको दिया गया है, आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो आप कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले आप कार्बन गिन लेंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, यानी कि ब्यूट रखेंगे। अब कोई भी ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, डबल, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड नहीं है, इसीलिए एल्केन ये है, एन आएगा एंड में। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर है इतना। चलो, सिंपल है ये तो ये तो आप कर ही लोगे। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर तो हो जाएगा। ठीक, चलिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है अल्कोहल। अब अल्कोहल में हमें प्रीफिक्स नहीं यूज करना है, जैसे यहाँ पर हैलोजन में हमने देखा कि हम प्रीफिक्स यूज कर रहे थे। ठीक है, प्रीफिक्स यानी कि पहले लगा रहे थे, क्लोरो है, अगर ब्रोमो है तो पहले लगा रहे थे। अब यहाँ पर हमें यूज करना है सफिक्स ऑल। सफिक्स यानी कि जो बाद में लगाया जाएगा। अब ऐसे नहीं कि हमने ऑल प्रोपेन लिख दिया, है ना, 3 कार्बन का है तो ऑल प्रोपेन, नहीं, प्रोपेन फिर ऑल,
सफिक्स लगेगा, यानी कि एंड में लगेगा। सफिक्स यानी कि जो बाद में लगते हैं, प्रीफिक्स यानी कि जो पहले लगते हैं, प्री यानी कि पहले जो लगते हैं, सफिक्स यानी कि अंत में जो लगते हैं। क्लियर इतना? चलिए अल्कोहल की बात करते हैं। तो कैसा होगा अल्कोहल? मान लेते हैं इस प्रकार से, हमारे पास ये एक अल्कोहल दिया गया है। चलो ये एक अल्कोहल है बिल्कुल है। कैसे पता चला आपको अल्कोहल है? क्योंकि यहाँ पर OH है, और अल्कोहल जहां पर OH होता है वो हमारे अल्कोहल होते हैं। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर है OH, तो इसका नाम अगर आपको लिखना है तो नाम आप कैसे लिखेंगे? पहले आपको पहला स्टेप क्या है? आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। तो आप काउंट कीजिए 1 2, सिर्फ 2 कार्बन है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो डिटेल में 2 कार्बन एटम है, आपको पता चल गया है 2 कार्बन एटम है। 2 कार्बन के लिए क्या लगता है बच्चों? 2 कार्बन के लिए लगता है ईथ। ठीक है, अब यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन, इथेन। लेकिन यहाँ पर OH ग्रुप भी है, तो E को हटा करके ANE था ना, इथेन था। ठीक है, यहाँ पर OH भी लिखा हुआ है, यानी कि अल्कोहल ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? E को यहाँ से हटा करके E की जगह पर क्या लिख देंगे? सफिक्स लिख देंगे, सफिक्स लिख देंगे अल्कोहल वाला, जो कि है ऑल। इसका नाम हो गया इथेनॉल। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया। ऐसे ही आप मीथेनॉल भी बना सकते हो। मीथेनॉल कैसा होगा? देखो C, इस तरीके से। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपको अब यहाँ पर भी कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। देखो एक ही कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? मीथ। अब आप ध्यान दो कि क्या यहाँ पर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है ना, नहीं दिख रहा, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या हो गया? मीथेन। अब नाम लिखने का जो रूल है वो क्या है? जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, यहां से क्या कर देंगे? ई को रिमूव करेंगे, और जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसका जो भी सफिक्स है वो हम यहाँ पर ई की जगह पर उसको रख देंगे, लिख लेंगे। ठीक है, जैसे मीथेन और यहाँ पर आ गया अल्कोहल का ऑल, तो ये हो गया मीथेनॉल, ये हो गया इथेनॉल। ऐसे ही 3 कार्बन वाला है तो प्रोपेनॉल, 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटेनॉल। जैसे कि देखो यहाँ पर है 3 कार्बन का और OH लगा हुआ है, तो क्या हो गया? प्रोपेन। ई को हटा करके ऑल लिख दिया तो क्या हो गया? प्रोपेनॉल। 4 कार्बन का है तो ब्यूटेनॉल, 5 कार्बन का है तो पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल। इस तरीके से हम कोई भी अल्कोहल बना सकते हैं। अच्छा, जैसे हेलो एल्केन का हमने एक दूसरा नोमेनक्लेचर का मेथड भी देखा था, है ना। दूसरा क्या था? जैसे एक तो क्लोरोप्रोपेन इसको लिख सकते हैं, एक क्या लिख सकते हैं इसको? प्रोपाइल क्लोराइड भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही इसका भी क्या है? दूसरा मेथड भी है। जैसे इसे हम लिख सकते हैं, देखो ये ग्रुप क्या हो गया? इथाइल हो गया, इथाइल ग्रुप, इथेनॉल को। ठीक है, ये ग्रुप क्या हो गया? इथाइल, इथाइल, इथाइल। और OH कौन सा ग्रुप है हमारा? अल्कोहल, तो इसको लिख देंगे अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। वैसे ये क्या है? मीथेनॉल। तो ये ग्रुप क्या है? ये वाला ग्रुप है मिथाइल। ठीक है, और ये OH क्या है? अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसका नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोपेनॉल, ये वाला ग्रुप क्या है? प्रोपाइल, और साथ में क्या है? अल्कोहल, तो प्रोपाइल अल्कोहल भी आप लिख सकते हो। ठीक है, वो भी सही होगा, वो भी सही होगा, लेकिन ये वाला हमारा ज्यादा करेक्ट है। जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, ये करेक्ट है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये भी करेक्ट है वैसे। ठीक, क्लियर। तो ये हो गया हमारा अल्कोहल। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में भी सेम है, यहां पर जो सफिक्स है, यहां पर भी सफिक्स लगेगा अल, AL, एल्डिहाइड का अल। ठीक है, जैसे कोई भी एल्डिहाइड हमने ले लिया, अच्छा एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO। ठीक है, एल्डिहाइड का क्या होता है? CHO, तो हमें CHO लगाना होता है।
ठीक है। अच्छा, इसको ऐसा लिखो या इसको ऐसा लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसा वाला लिखो या डबल बॉन्ड यहाँ लिख दो, यहाँ सिंगल बॉन्ड लिख दो हाइड्रोजन पे। ठीक है, तो कैसा भी इसको घुमा के हम लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी चीज, ऐसा नहीं कि आप हाइड्रोजन पे डबल बॉन्ड बना रहे हो, बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन पे बनेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया। CHO को बच्चों ऐसा भी लिखा जाता है, देखो C डबल बॉन्ड O और H सिंगल बॉन्ड H, इस तरीके से हम लिखते हैं। सिंपल तो CHO लिखते हैं, जब इसको खोल करके लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अभी डबल बॉन्ड O यहाँ ले जा लो, H को ऊपर ले जा लो, जैसे कि हमने यहाँ पर किया हुआ है, वो भी सही है। और अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप कार्बन एटम कैलकुलेट करोगे तो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, यानी कि प्रोपेन। देखो 3 कार्बन है, यानी कि प्रोपेन, प्रोपेन क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। ठीक, अब ई को हटा करके हमें क्या लिखना है, अल लिखना है। तो हमने बच्चों रूल क्या पढ़ा था कि जब कोई भी, जैसे हमारा ये एल्केन एल्किन एल्काइन जो भी है, ई से एंड होता है, तो ई को हमें हटाना है अगर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो किसी वॉवल से शुरू हो रहा है। और वॉवल कौन से होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू। तो अल यानी कि एल्डिहाइड का जो ये अल है सफिक्स वाला, ये भी तो किससे शुरू हो रहा है, ये भी तो एक वॉवल से ही शुरू हो रहा है ना। तो वॉवल्स में हम क्या करते हैं, ई को हटा करके यहाँ पर क्या लगा देंगे, अल ऑल जो भी है वो लगा देंगे। तो इसका नाम हो गया प्रोपेनल। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कार्बन की संख्या कम कर दे, एक ही कार्बन कर दे, अब देखो 2 कार्बन है, यानी कि इथेनल, क्या हो गया ये, इथेनल। वैसे ही आप ब्यूटेनल बना सकते हो, पेंटेनल बना सकते हो, कोई सा भी अल आप बना सकते हो। ठीक है, देखो बच्चों मीथेनल आप नहीं बना सकते, क्योंकि मीथेनल के लिए एक कार्बन होना चाहिए, तो एक कार्बन तो CHO में एक कार्बन तो है ही, तो आप मीथेनल नहीं बना सकते, इथेनल आप बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है, इथेनल आप बना सकते हो, प्रोपेनल ब्यूटेनल, उसके बाद आप कोई सा भी एल यानी कि अल्डिहाइड आप बना सकते हो। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है हमारे पास कीटोन, नेक्स्ट है हमारे पास कीटोन। अच्छा, कीटोन का फॉर्मूला, कीटोन का फॉर्मूला होता है बच्चों CO। ठीक है, अगर हम इसे लिखें तो कुछ इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब हमें ना यहाँ भी इस तरफ भी एक ग्रुप जोड़ना होता है, इस तरफ भी एक ग्रुप जोड़ना होता है। जैसे हमने अल्कोहल लिखा तो सिर्फ एक तरफ ग्रुप जोड़ना होता है, जैसे हमारे हैलोजन है, Cl है या Br है, तो सिर्फ एक तरफ ग्रुप जोड़ना है, यानी कि हम इन्हें एंड में भी लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों जब हम कीटोन बनाते हैं तो ये जो C डबल बॉन्ड O है ये कहीं बीच में ही आएगा। ठीक है, इसको हम एंड में नहीं लिख सकते। जैसे कि एक एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये जो हमने प्रोपेनोन बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो C डबल बॉन्ड O है ना बीच में, C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये कीटोन ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर भी बच्चों सफिक्स लगता है लास्ट में ओन, ई को हटा करके ओन आ जाता है। जैसे ये 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन होना चाहिए था, तो प्रोपेन में से ई को हटा करके ई की जगह पर क्या कर देंगे, ओन लिख देंगे। ठीक है, तो नेम हमें क्या लिखना है, जो हमारा एल्कीन हो, एल्काइन हो या एल्केन हो, उसमें लास्ट में से ई को हटा करके जो फंक्शनल ग्रुप वहां पर है उसका सफिक्स लगा देना है। ठीक है, चलिए, और जहां पर प्रीफिक्स लगाना था उसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया है। अब देखो प्रोपेन ओन, क्या हो गया ये, प्रोपेनोन। ठीक है, ओन यहाँ पर लग गया। क्या पता चल रहा है ओन लगने से कि ये क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट है।
क्लियर है इतना? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल प्रोपेनोन, तो आप कुछ भी बना सकते हो, ब्यूटेनोन आप बना सकते हो, 4 कार्बन आप लगा लो और बीच में आप सी डबल बॉन्ड लगा लो, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, कुछ भी आप बना सकते हो, कोई सा भी कीटोन आप बना सकते हो। ठीक है, बस बच्चों आप इथेनॉन या मीथेनॉन नहीं बना सकते, क्योंकि देखो मीथेनॉन तो नहीं बनेगा, क्योंकि एक तो सी डबल बॉन्ड ओ ही है, दूसरा हमें ग्रुप चाहिए, और दूसरी चीज आप इथेनॉन भी नहीं बना सकते, क्योंकि इथेनॉन बनाने का मतलब है ये ग्रुप अगर हट जाएगा तो कैसे इथेनॉन बनेगा। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा कुछ लिखा हो, तो क्या ये कीटोन है? बच्चों ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? सेम है, सेम है, बस हमने इस वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा घुमा दिया तो ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है, देखो ये है क्या, सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर, यानी कि कीटोन ग्रुप है। अब सी डबल बॉन्ड ओ जो है उससे एक बॉन्ड से CH3 जुड़ा है और दूसरे बॉन्ड से भी CH3 जुड़ा है, यानी कि ये क्या है, हमारा प्रोपेनॉन है, 3 कार्बन वाला। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है, तो आपको ध्यान भी देना है कि ऐसा ना हो कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा रोटेट करके लिखा हो और आप कंफ्यूज हो जाए कि इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, ये तो पढ़ाया ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान से देखना है। तो ये बात हो गई कीटोन की। बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है COOH, जहां पर C के साथ बॉन्डेड होगा, इसमें डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH है। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड O है और एक सिंगल बॉन्ड OH है। तो यहाँ पर इन स्ट्रक्चर्स को लिख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसका स्ट्रक्चर क्या है, C डबल बॉन्ड O। इसका स्ट्रक्चर क्या है, C डबल बॉन्ड OH। इसका स्ट्रक्चर है OH। इसका स्ट्रक्चर है कोई भी Cl है या Br है। ठीक है, कुछ भी है। क्लियर इतना? ये स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए। ठीक, चलिए बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो देखो COOH जहां पर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर अगर सफिक्स की बात करें तो जैसे कि एल्कोहल में ऑल था, एल्डिहाइड में अल था, कीटोन में ओन था, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड है, OIC। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट नाम है। ठीक है, वाइलिक या कार्बिक ऐसा कुछ नहीं है, क्या है, ओइक एसिड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर दे देते हैं, अच्छा मेन चीज आपको चेक करना है, कार्बन की 4 वैलेंसी है भी पूरी। देखो यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन भी 4 बॉन्ड, ये वाला भी, और ये वाला कार्बन देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक इस कार्बन से एक यहाँ OH से, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, चलो कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन यानी कि ब्यूटेन, BUTAN। ई होना चाहिए था, लेकिन ई को हटा करके हम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड यहाँ पर लिखेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड। वैसे यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन होना चाहिए था, तो प्रोपेन ओइक एसिड क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो ऐसे ही आप ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप बना सकते हो, कोई सा भी एसिड आप बना सकते हो। ठीक है, अच्छा आप ऐसे भी बना सकते हो, CH3 COOH। ठीक है, अगर हम इसको लिखें तो कैसा लिखा हुआ है, ये CH3 COOH, जो कि होती है एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या होती है, एसिटिक एसिड। अगर हम इसको, और एसिटिक एसिड का कॉमन नेम है, लेकिन अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो देखो मेथ एथनोइक एसिड, क्या है, इथेनोइक एसिड। ठीक, क्लियर है इतना? तो कोई सा भी एसिड आप बना सकते हो। अच्छा मीथेनॉइक आप नहीं बना सकते, मीथेनॉइक एसिड कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना। मीथेनॉइक यानी कि एक कार्बन चाहिए, और एक कार्बन तो पहले से ही कार्बोक्सिलिक में है ही। क्लियर है? चलिए इतना पहले आप नोट कीजिए, फिर एल्कीन और एल्काइंस को देखिए, क्योंकि ये थोड़ा इजी है, इतना नोट कीजिए पहले।
चलिए क्लियर है कार्बोक्सिलिक एसिड तक। अब बात करते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस। जैसे साथ साथ जो हमने एग्जांपल्स नोट किए हैं, लिखिए है यहाँ पर, सॉल्व किए हैं एग्जांपल्स, तो वो भी आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है। उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप रिवीजन करेंगे तो तब दोबारा से। चलिए अब बात करते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस की, ठीक है। देखो अब क्या है, अब हमारे पास कोई एल्कीन है मान लेते हैं, दो कार्बन है, तो ये है क्या, इथेन है ना, ETHANE, क्या है ये, इथेन है। लेकिन अगर हम क्या करें, यहां पर डबल बॉन्ड कर दें, ठीक है, अब क्या हो गया ये, अब ये एक एल्कीन नहीं रहा, अब ये क्या बन चुका है, एल्कीन बन चुका है। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ई की जगह पर इथेन, यहां पर क्या करेंगे बच्चों, एन को हटा करके, पूरे एन को हटा करके क्या कर देंगे, एन की जगह पर ईन कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, एल्कीन्स का नोमेनक्लेचर सफिक्स में ईन लगाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इथीन। अब जैसे यहाँ पर ये प्रोपेन हमने बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। वैसे ही जैसे ये इथीन हो गई, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह यहाँ पर लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड की जगह हमने यहाँ पर लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। अब ये क्या हो गया, अब हमें क्या करना है, इस ईन को हटा करके यहाँ पर आइन लिख देना है। अब ये क्या हो गया, इथाइन, जिससे हमें पता चल रहा है यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, इथाइन अब ये हो गया है, ठीक है। क्लियर है इतना, तो ये इजी है। ये एल्काइंस और सफिक्स में देखो क्या हो गया, आइन, जैसे कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, सिंपल। तो देखो अगर हमें एल्केन्स के बारे में पता है, तो एल्केन से एल्कीन का नोमेनक्लेचर, एल्काइन का नोमेनक्लेचर हमें पता है, ठीक है। बाकी जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है, जो कि है हेलो एल्केन्स है, इसके अलावा एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल है, इन सभी का नोमेनक्लेचर कैसे करना है वो हमने यहाँ पर समझ लिया है कि सफिक्स में क्या यूज करना है, ठीक है, क्या इनका सिंबल है, इसके अलावा स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो ये हमें अब समझ में आ गया है, क्लियर है इतना। चलिए एग्जाम्पल भी हमने देख लिए हैं, अब आपको बच्चों सिम टेबल को नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए बच्चों क्लियर इतना, अब आगे बढ़ते हैं। देखो नोमेनक्लेचर हमने सीख लिया है, समझ लिया है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं होमवर्क के लिए, इसमें आपको नोमेनक्लेचर करके आना है, ठीक है। एक ये है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, आप कोशिश कीजिएगा, अगर इनका आपको नोमेनक्लेचर आएगा तो आप कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंबशन के बारे में। अब कंबशन हम अपने जो प्रीवियस क्लासेस है वहां से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 8 में हमने कंबशन के बारे में पढ़ा, क्लास 9 में हमने कई रिएक्शंस देखी, अब क्लास 10 में कंबशन है क्या। कंबशन वो प्रोसेस है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी कंबस्टिबल सब्सटेंस को बर्न किया जाता है, तो उससे गैस, हीट, एनर्जी रिलीज होती है, तो ये प्रोसेस कंबशन होती है। छोटी क्लासेस में तो हमने यही पढ़ा है, यहाँ पर हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे। चलिए, तो कार्बन ऑल ऑलोट्रोपिक फॉर्म, कार्बन की अगर बात करें और उसकी सारी जो भी एलोट्रॉप्स हैं, एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं उसके,
ग्रेफाइट है, डायमंड है, बकमिंस्टर फुलरिन है, एंड मोस्ट कार्बन कंपाउंड, और ज्यादातर जो कार्बन कंपाउंड है। और बच्चों अगर आपको बता दिया जाए कि जैसे जितने भी हमारे फ्यूल्स होते हैं, ईंधन होते हैं, ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंस होती है, ज्यादातर वो कैसे होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो जो भी हम फ्यूल्स देखते हैं ज्यादातर सब में ही कार्बन पाया जाता है, ठीक। चलिए, तो मोस्ट कार्बन कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन, तो ये कैसे चलते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं और साथ में हीट एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, साथ में हीट और लाइट भी रिलीज करते हैं। These are oxidation reactions. तो इन रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे देखो, ये कार्बन बर्न हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, हीट लाइट दे रहा है। यहाँ पर मीथेन बर्न हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट लाइट दे रहा है। यहाँ पर इथेनॉल बर्न हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दे रहा है, हीट लाइट साथ में। बाकी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है ये हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था कि कैसे हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। क्लियर है, ये सारी बहुत इजी रिएक्शन है। देखो, कार्बन है, इसके अलावा मीथेन है, इथेनॉल है, ये सभी क्या है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसमें भी कार्बन है, मीथेन में तो कार्बन है ही, और इथेनॉल जो है उसमें भी कार्बन है, ठीक है। इनको जलाया जा रहा है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि कंबशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन ही ऐसा है जो कंबशन में सपोर्ट करता है, बर्निंग की प्रोसेस में सपोर्ट करता है, इकलौता ऑक्सीजन गैस है, ठीक। तो ये देते हैं बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, सारे ही दे रहे हैं। कुछ इनमें से ये हमारे क्या दे रहे हैं, वाटर भी दे रहे हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन भी है। कार्बन कंपाउंड तो है लेकिन साथ में क्या है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है। ये ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो इस तरीके से। और साथ में दे रहे हैं हीट और लाइट, ऊष्मा और रोशनी, ठीक है। चलिए, तो जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, आप जानते हैं सैचुरेटेड कौन से होते हैं, जो हमारे एल्केन्स है, ठीक है। जो हमारे एल्केन्स है, या हम गए सिंगल बॉन्ड वाले हैं सैचुरेटेड, वो कैसे देते हैं, वो एक क्लीन फ्लेम देते हैं, यानी कि एक साफ ज्वाला या ज्योति प्रदान करते हैं। जबकि जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले, वो देते हैं बच्चों येलो फ्लेम, यानी कि पीली, ये जो इस तरीके से येलो फ्लेम ये देते हैं, और विद ब्लैक स्मोक, और जलते हैं तो देते हैं काला धुआं या सूटी डिपॉजिट, जिसको हम कार्बन भी, कालिख भी बोलते हैं, कालिख भी देते हैं, ठीक है। कौन से, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो देखो दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। जो सैचुरेटेड कंपाउंड है, जो हमने सिंपली एल्केन्स पढ़े हैं, ठीक है, जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स है, तो वो कैसे जल रहे, क्लीन फ्लेम के साथ जल रहे। जैसे कि मीथेन अगर हम बात करें, तो मीथेन क्या है, हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये कैसे जलेगा, क्लीन फ्लेम के साथ जलेगा। वहीं अगर हम किसी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की बात करें तो वो येलो फ्लेम के साथ जलेगा, साथ में काला धुआं या कालिख भी देता है, ठीक है। जैसे कैम्फर हो गया, नैप्थलीन हो गया, ठीक है, कपूर है, ये सब कैसे जलते हैं बच्चों, ये येलो फ्लेम के साथ जलते हैं और कालिख भी देते हैं। आपने देखा होगा जब घर में कभी पूजा वगैरह की जाती है तो कपूर जलाया जाता है, तो कपूर को अगर हम थाली उसके ऊपर रखें, जब कपूर जलती है तो उसकी लौ जो है, उसकी जो ज्वाला है, उसके ऊपर अगर हम थाली रखते हैं तो उसके नीचे जो है, उस थाली पर जो है कुछ ब्लैक ब्लैक डिपॉजिट हो जाता है। वो क्या है, वही तो कार्बन है, वही क्या है, कालिख जिसे कहा जाता है। तो वो वहां पर डिपॉजिट होता है। तो आपको क्या समझ जाना है, जहां से कालिख निकल रही है, ये चीजें डिपॉजिट हो रही है, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, ये बच्चों अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा, ठीक है। तो ये येलो फ्लेम से जलते हैं और रेजिड्यू भी छोड़ते हैं। एल्कोहल इज सैचुरेटेड, अब एल्कोहल क्या है, सैचुरेटेड है, हमें दिख भी रहा है, एंड बर्न्स विद क्लीन फ्लेम, और ये भी क्लीन फ्लेम के साथ ही जलता है। तो यहाँ पर कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और नोट भी करने हैं। नोट कर लीजिए बच्चों इनको। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।